गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट फायरवॉल, वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। फायरवॉल है क्या? ओके, फायरवॉल जैसे कि हमने लास्ट में वीडियो में डिस्कस किया कि फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। वो डिजाइन इसलिए की गई है कि आप अनऑथराइज एक्सेस, वो चाहे हमारे नेटवर्क में हो, प्राइवेट नेटवर्क में हो या हमारे सिस्टम में हो, उसको रोकने के लिए। अनऑथोराइज एक्सेस मतलब आपकी परमिशन के बगैर कोई आपके नेटवर्क में या सिस्टम में एंटर ना हो पाए। ठीक है, तो फायरवॉल जो है वो दोनों साइड इंप्लीमेंट हो सकता है, आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। आप हार्डवेयर साइड भी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर साइड भी कर सकते हो, और दोनों को कॉम्बिनेशन में भी फायरवॉल का यूज कर सकते हो। ओके, हाउ आर फायरवॉल यूज्ड? फायरवॉल यूज कैसे की जाती है? Network firewalls are frequently used to prevent unauthorized internet user from accessing private network connected to the internet। ठीक है, नेटवर्क फायरवॉल जो है आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, उसका यूज किसके लिए होता है? टू प्रिवेंट अनऑथोराइज इंटरनेट यूजर, ठीक है, जिसको परमिशन नहीं है, ऐसा इंटरनेट यूजर आपके प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता इंटरनेट का यूज करके। स्पेशली इंट्रानेट, इंट्रानेट जो है स्पेशली उसके लिए फायरवॉल का यूज होता है। इंट्रानेट मतलब क्या है? आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है इंटरनेट की तरह, जो एक पर्टिकुलर ओनर को बिलोंग करता है। ठीक है, उसकी अपनी किसी की ओनरशिप होती है, जिसके आउटसाइड यूजर उसका यूज नहीं कर सकते हैं। जिनके पास उसका ऑथोराइजेशन हो, परमिशन हो, वही उस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। ऑल मैसेजेस एंटरिंग और लिविंग द इंटरनेट पास थ्रू द फायरवॉल, जितने भी मैसेज आपका हो ऑन इंटरनेट, वो हर एक मैसेज फायरवॉल से आता है और फायरवॉल से ही पास ऑन होता है। ठीक है, उसमें जितने मैसेजेस आएंगे वो भी फायरवॉल, ईच एंड एवरी मैसेज, हर एक मैसेज फायरवॉल में आएगा और वहीं से वो सेंड भी होगा, जिससे कि क्या होगा, वो हर एक मैसेज को चेक कर सके, और जो प्रॉपर अनऑथोराइज नहीं हो, मीन्स जिसको परमिशन नहीं हो, उन मैसेजेस को वो ब्लॉक कर सकता है, ताकि आपकी सिक्योरिटी प्रॉपर रहे। नाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स। Hardware and software firewalls. Firewalls can be either hardware or software, but the ideal firewall configuration will consist of both। ठीक है, फायरवॉल जैसे कि हमने डिस्कस किया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों साइड हो सकता है, बट आइडियल फायरवॉल किसे कह सकते हो आप? जहां पे उन वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, दोनों साइड आपने फायरवॉल का यूज किया हो, हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, तो वो एक आइडियल प्रॉपर फायरवॉल कहा जाएगा। इन एडिशन टू लिमिटिंग एक्सेस टू योर कंप्यूटर एंड नेटवर्क। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आप अपने कंप्यूटर मीन्स आपके सिस्टम या फिर इंटरनेट का जो आपका नेटवर्क होता है, आपके नेटवर्क दोनों को एक्सेस कर सक लिमिटिंग एक्सेस अन हो, तो जिसको परमिशन नहीं हो वो आपका कंप्यूटर या नेटवर्क में एंटर नहीं हो पाएगा। A firewall is also useful for allowing remote access। रिमोट एक्सेस मतलब क्या? जब आप अपने सिस्टम से किसी दूसरी सिस्टम को एक्सेस करो, ठीक है, जैसे कि आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो वहां पे सर्वर होगा, आपका अपना टर्मिनल, अपनी सिस्टम होगी, जहां पे आप अपनी सिस्टम से सर्वर में रिमोटली एक्सेस करोगे सर्वर को, उसके वहां से डेटा आप अपना सर्वर में भेजोगे या आप वहां से डेटा लोगे, तो वो क्या हुआ, रिमोट एक्सेस, जहाँ पे एक सिस्टम से आप दूसरी सिस्टम को एक्सेस करो, रिमोटली एक्सेस करो।
तो वो भी प्राइवेट नेटवर्क में थ्रू सिक्योर ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट्स और लॉगिन्स, आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड होंगे जिससे कि आप लॉगिन कर सकते हो, पर कोई बाहर का पर्सन आपके नेटवर्क में एंटर नहीं हो पाएगा। ओके, अब देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स के अलग अलग पार्ट्स क्या हैं, कैसे वर्क करता है। हार्डवेयर फायरवॉल जो है, हार्डवेयर फायरवॉल कैन बी परचेस, आप हार्डवेयर फायरवॉल जो है वो परचेस कर सकते हो अपने सिंगल सिस्टम के लिए जो स्टैंड अलोन प्रोडक्ट होता है, बट आर ऑल्सो टिपिकली फाउंड इन ब्रॉडबैंड राउटर्स एंड शुड बी कंसिडर्ड an important part of your system and network setup। या तो आप अपना हार्डवेयर फायरवॉल परचेस कर सकते हो, मीन्स खरीद सकते हो, और नाउअडेज जो आपके ब्रॉडबैंड राउटर्स होते हैं, राउटर मतलब क्या, जो आप लीज लाइन इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, ठीक है, तो वहां पे जो आपके ब्रॉडबैंड राउटर्स हो उसमें वो इनबिल्ट होती है, जिससे कि क्या होगा, आपके सिस्टम और नेटवर्क दोनों सेफ रहेंगे। Most hardware firewalls will have a minimum of 4 network paths to connect other computers। ठीक है, अब मोस्टली जो फायरवॉल होते हैं उनकी मिनिमम 4 नेटवर्क पाथ्स होते हैं टू कनेक्ट अदर कंप्यूटर्स, दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए। पर अगर आपका नेटवर्क अगर बड़ा है, ज्यादा है, तो आपको बिजनेस नेटवर्किंग फायरवॉल के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका ज्यादा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो आपको बिजनेस नेटवर्किंग फायरवॉल का यूज करना पड़ेगा। ओके, अब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर मतलब जो आपके पार्ट्स होते हैं फिजिकली जो आप देख सकते हो, उसके कहते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब जो आप अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, जो प्रोग्राम्स होते हैं। सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स आर इंस्टॉल्ड ऑन आवर कंप्यूटर लाइक एनी सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे आप इंस्टॉल करते हो, आप अपने मोबाइल का नाउअडेज सभी यूज करते हो, आपको पता ही है सॉफ्टवेयर क्या होता है और कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। तो फायरवॉल भी वैसे ही वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसे आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, और उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि आपको किस तरीके की सेटिंग्स रखनी है, allowing you some control over its function and protection features, जिससे कि उसके फंक्शंस और प्रोटेक्शन फीचर्स हैं उनको आप कंट्रोल कर पाओ। ठीक है, कि आपको कौन सा फाइल्स अलाउ करनी है आपके सिस्टम और नेटवर्क में, कौन सी नहीं करनी है, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट, आपकी जरूरत के हिसाब से आप उनको सेट कर सकते हो। A software firewall will protect your computer from outside attempts to control or gain access your computer। ठीक है, फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या करेगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा कि बाहर से कोई आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए, आपके डेटा को यूज ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप परमिशन नहीं दोगे कोई आपके सिस्टम में लॉग इन नहीं हो पाएगा ड्यू टू फायरवॉल। तो ये था अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स। थ्रू फायरवॉल आप अपने नेटवर्क और सिस्टम को सिक्योर बना सकते हो। ओके, कॉमन फायरवॉल फिल्टरिंग टेक्निक्स, कुछ हम टेक्निक्स देखते हैं फायरवॉल फिल्टरिंग की, कैसे वो वर्क करती है। फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट बोथ होम एंड कॉर्पोरेट नेटवर्क। ठीक है, आपका घर का नेटवर्क हो या फिर कॉर्पोरेट हो, मीन्स किसी कंपनी का या बैंक और व्हाटएवर कमर्शियली कोई भी नेटवर्क हो, उन दोनों को लिए आप फायरवॉल का यूज कर सकते हो प्रोटेक्ट करने के लिए। A typical firewall program or hardware device filters all information coming through the internet to your network or computer system। ठीक है, टिपिकली फायरवॉल प्रोग्राम जो है वो कैसे वर्क करता है, आपके हार्डवेयर साइड जो है फिल्टर करेगा, जिससे कि इंटरनेट से इंटरनेट टू योर कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, वो वन टाइप ऑफ प्रोग्राम होता है या हार्डवेयर डिवाइस हो, वो फिल्टर करेगा कि किसको परमिशन है और किसको नहीं है।
देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फायरवॉल टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स है फायरवॉल की, that will prevent potentially harmful information from getting through, जिससे कि वो क्या करेगा, रोकेगा ऐसी कोई भी हार्मफुल इंफॉर्मेशन है उसको एंटर होने से वो रोक सकता है। ओके, पहला जो है उसमें पैकेट फिल्टर looks at each packet entering or leaving the network and accepts or rejects it based on user defined rules। पैकेट फिल्टर क्या करेगा, हर एक पैकेट, जैसे कि आपने नेटवर्क पे फाइल भेजी है तो वो पूरी फाइल एक साथ या एक साथ आपका जो डेटा है वो सेंड नहीं होता, अलग अलग वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है, अलग अलग हिस्सों में उसको डिवाइड कर देते हैं जिससे कि वो प्रॉपरली और सेफली और फास्टली मूव हो सके। तो पैकेट फिल्टर क्या करेगा, ऐसे हर एक पैकेट जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हर एक पैकेट को चेक करेगा, जब भी वो पैकेट आपके नेटवर्क में से जाए लीव करेगा, मीन्स आप जाता आप सेंड कर रहे हो तो जाता है और रिसीव कर रहे हो तो आता है, तो वो हर एक पैकेट को चेक करेगा और आपने जिस हिसाब से सेटिंग रखी होगी वो या तो उसको एक्सेप्ट अलाउ करेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा अगर वो प्रॉपर नहीं है तो। पैकेट फिल्टरिंग इज फेयरली इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट टू यूजर, ये एक अच्छी टेक्निक है, ठीक है, और इफेक्टिव है एंड ट्रांसपेरेंट टू यूजर, और यूजर इजीली उस पर चेक रख सकता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर, पर इसको कॉन्फ़िगर करना थोड़ा बिट डिफिकल्ट है पैकेट फिल्टर को। इन एडिशन इट इज सस्पेक्टेबल टू आईपी स्पूफिंग, ठीक है, उसके साथ सस्पेक्टेबल है मीन्स प्रॉपर आईपी स्पूफिंग के हिसाब से पैकेट फिल्टर, और वैसे ही और उसको थोड़ा कॉन्फ़िगर करना डिफिकल्ट है, ठीक है, पैकेट फिल्टर टेक्निक को। एप्लीकेशन गेटवे, okay, apply security mechanism to specific application such as FTP and telnet servers। एप्लीकेशन गेटवे डायरेक्टली आप अपनी एप्लीकेशंस के सिक्योर कर सकते हो, अप्लाई सिक्योरिटी मैकेनिज्म टू स्पेसिफिक, आपकी जो कुछ एप्लीकेशंस हैं उनको आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि एफटीपी टेलनेट सर्वर्स हैं। दिस इज वेरी इफेक्टिव बट कैन इम्पोज अ परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, ठीक है, ये भी एक इफेक्टिव टेक्निक है बट इम्पोज अ परफॉर्म डिग्रेडेशंस, ठीक है, ये ऑन एप्लीकेशन वर्क करता है, एप्लीकेशन के डिपेंड करता है आपका जो फिल्टरिंग टेक्निक होगी वो। पहला वाला जो था वो पैकेट वाला था, हर एक पैकेट वो चेक करता है कि प्रॉपर है या नहीं है, और ये जो है एप्लीकेशन गेटवे आपकी एप्लीकेशन के बेस पे वर्क करता है, एप्लीकेशन थ्रू आप अपना सिक्योरिटी रख सकते हो। सर्किट लेवल गेटवे अप्लाई सिक्योरिटी मैकेनिज्म व्हेन अ टीसीपी और यूडीपी कनेक्शन इज एस्टैब्लिश, ठीक है, जो सर्किट लेवल गेटवे वो क्या करेगा, सिक्योरिटी किस बेस पे प्रोवाइड करता है, टीसीपी और यूडीपी जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, जब भी वो कनेक्ट हो तब वो चेक करेगा, जैसे जब भी once the connection has been made packet can flow between the hosts without further checking। अब सर्किट लेवल गेटवे जो कैसे वर्क करता है, जब भी आप ऑन नेटवर्क आओगे जैसे ही कनेक्ट होगे तब वन टाइम चेक करता है, फिर आपका डेटा फ्लो हो सकता है, ठीक है। पैकेट में क्या है, पैकेट जो हमारी पहले फिल्टरिंग टेक्निक थी वो हर एक सिंगल पैकेट को एक एक पैकेट को चेक करता है, जितने भी पैकेट यहाँ नेटवर्क में से जाते हैं या नेटवर्क में आते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन गेटवे वो आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से वर्क करेगा, और सर्किट लेवल जो है वो जब भी आपका वन टाइम कनेक्शन, जैसे मान लो आप अपने ब्राउजर नेट कनेक्ट करके कोई भी साइट खोलते हो तो फर्स्ट टाइम जो आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तब वो वन टाइम चेक करता है, और उसके बाद आपका डेटा इजीली सर्वर क्लाइंट के बीच मूव हो सकता है, तब वो चेकिंग बार बार नहीं करेगा। प्रॉक्सी सर्वर
इंटरसेप्ट्स ऑल मैसेजेस एंटरिंग एंड लीविंग द नेटवर्क। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, हर एक मैसेज जो एंटर होता है और नेटवर्क से जाता है वो हर एक मैसेज को चेक करता है। द प्रॉक्सी सर्वर इफेक्टिवली हाइड्स ट्रू नेटवर्क एड्रेसेस। प्रॉक्सी का मतलब क्या है, आपका ओरिजिनल सर्वर नहीं, पर आप एक प्रॉक्सी रखो डमी टाइप ऑफ, जिससे कि क्या हो कि आपका ओरिजिनल सर्वर, ओरिजिनल नेटवर्क एड्रेस है वो आप हाइड कर सकते हो, वो आप छिपा सकते हो। छिपाने की वजह से क्या होगा कि आपका जो ओरिजिनल है नेटवर्क एड्रेस आपके सर्वर का, वो सेफ रहता है, वो हाइड रहता है, जिससे कि आप कोई उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक है, तो ये प्रॉक्सी सर्वर भी एक इफेक्टिव टेक्निक रहेगी, जिससे कि आप अपने सर्वर का अलग प्रॉक्सी बनाओ डमी टाइप ऑफ, जिससे कि आपका सर्वर सेफ हो सकता है। In practice, many firewalls are use two or more of this technique in concert। कई बार क्या होता है, ये जो अलग अलग टेक्निक्स है, कई कई लोग, कई जो है कंपनियां, वो इनको कॉम्बिनेशन में यूज करती है। सिर्फ वन टाइप ऑफ फिल्टरिंग टेक्निक नहीं होती है, पैकेट हो उसके साथ प्रॉक्सी हो या सर्किट लेवल हो, मीन्स कॉम्बिनेशन में अपनी जरूरत के हिसाब से वो फायरवॉल की सेटिंग रखते हैं। A firewall is considered a first line of defense in protecting private information। ठीक है, जो फायरवॉल है वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अगर आपको आपका नेट प्राइवेट इंफॉर्मेशन सेफ रखनी है तो। और फॉर ग्रेटर सिक्योरिटी डेटा कैन बी एनक्रिप्टेड। ठीक है, आपको जो डेटा सिक्योरिटी है वो प्रॉपरली मिलेगी अगर आप फायरवॉल का यूज करते हो तो। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल NGFW। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है जो आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपको फायरवॉल में 1 मार्क क्वेश्चन जो होते हैं उसमें मे भी वो फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। NGFW क्या होगा उसका फुल फॉर्म, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अ न्यूअर क्लास ऑफ फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल filters network and internet traffic based upon the application or traffic types using specific paths. Next generation firewalls blend features of a standard firewall with quality of service functionalities in order to provide smarter and deeper inspection। ठीक है, जो न्यू जनरेशन फायरवॉल है वो ज्यादा सिक्योर है, ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपने नेटवर्क को ज्यादा सेफ रख पाओ। ओके, आफ्टर फायरवॉल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कुकीज। लेट्स सी कुकीज का क्या मतलब होता है। कुकी इज इंफॉर्मेशन दैट अ वेबसाइट पुट्स ऑन योर हार्ड डिस्क so that it can be remember something about you at later time। कुकी क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन होती है जो वेबसाइट, जब भी आप अपने ब्राउजर से, चाहे वो पीसी में से यूज कर रहे हो या मोबाइल में से, तो कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हो वो वेबसाइट आपकी हार्ड डिस्क पे एक इंफॉर्मेशन रखती है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन रखती है जिससे कि आप याद रख सको लेटर टाइम, आने वाले वक्त में आप उसको रिमाइंड कर सको, ऐसी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ होता है अगर किसी साइट में, और आप एक बार लॉग इन कर लेते हो अपने मोबाइल से, ठीक है, तो बार बार फिर आपको लॉग इन नहीं करना पड़ता है। जैसे ही आप ओपन करते हो वो डायरेक्टली आपका होम पेज ओपन हो जाएगा विदाउट एंटरिंग योर पासवर्ड एंड यूजर नेम। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। वो क्यों क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जैसे ही आपने फर्स्ट टाइम लॉग इन किया हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने मोबाइल में से फायर फेसबुक ओपन कर लेते हो, तो फिर जब भी आप ओपन करते हो तो डायरेक्टली आपका होम पेज आ ही जाता है, आपको अगेन यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डालना पड़ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ये वो क्या है, उसको कहा जाता है कुकी, जिसमें वन टाइप ऑफ स्मॉल इंफॉर्मेशन
is stored on your hard disk. Some technically it is information for further use that is stored by server on the client side और क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन. ठीक है, वो एक इंफॉर्मेशन होती है जो फ्यूचर यूज आने वाले वक्त में यूज की जाती है. और कौन करवाता है स्टोर? वो जो सर्वर है आपका, वो क्लाइंट साइड उसको स्टोर करता है ताकि वो इंफॉर्मेशन यूज की जा सके. टिपिकली अ कुकी records your preferences when using a particular site. जब भी आप किसी साइट को यूज करते हो तो कुकी रिकॉर्ड जो होता है उसको चेक करती है ताकि आपका जो उस साइट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इजीली मिल जाती है. यूजिंग द वेब्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, each request for a web page is independent for all other requests. ठीक है, जैसे आप देखते हो वेब पे जो HTTP आपका है, जितनी बार आप किसी भी वेबसाइट का पेज ओपन करोगे हर एक बार HTTP जो है वो आपकी रिक्वेस्ट को एज अ न्यू इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट कंसीडर करता है. ठीक है, फॉर दिस रीजन द वेब पेज सर्वर हैज no memory of what pages it has sent to user previously or anything about your previous visit. ठीक है, तो ये उसका रीजन है क्योंकि जब भी वेब सर्वर है उसके पास कोई भी मेमोरी नहीं है अबाउट क्या पेजेस उसने सेंड किए हैं. ठीक है, यूजर को, और क्या यूजर ने विजिट किया है प्रीवियसली, उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन सर्वर के पास नहीं होती है. A cookie is a mechanism that allows the server to store its own information about a user on user's own computer. ठीक है, तो उसके लिए आपके पास सॉल्यूशन है कुकी. कुकी जो है वो ऐसी मैकेनिज्म है, ऐसी मेथड है जिससे कि सर्वर उसकी खुद की इंफॉर्मेशन जो यूजर की है वो यूजर के कंप्यूटर पे स्टोर कर सकता है. बाकी सर्वर के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि वो कितने पेजेस भेज रहा है या यूजर ने कौन कौन से पेजेस विजिट किए हैं. वो सब इंफॉर्मेशन यूजर साइड रहती है. You can view the cookies that have been stored on your hardware disk. ठीक है, आप अपनी जो आपकी कुकीज है वो आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होगी. उससे क्या होगा कि जैसे ही आप साइट ओपन करोगे आपकी जो रेगुलर इंफॉर्मेशन है वो खुद ही चेक की जाएगी. Although the content stored in each cookie may not take much sense to you, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है पर लिटिल बिट ऑफ नॉर्मल जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो वो स्टोर की जाती है. द लोकेशन ऑफ द कुकीज डिपेंड ऑन द ब्राउजर, और जो आपके कुकीज की लोकेशन है मीन्स ये फाइल कहाँ पे रहेगी, कहाँ स्टोर होगी, वो डिपेंड करता है आपके ब्राउजर के सेटिंग पे कि कहाँ आपकी कुकीज की फाइल स्टोर की जाएगी. Internet Explorer stores each cookie as a separate file under Windows subdirectory. ठीक है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपका वो हर एक कुकी, जितनी भी आपकी कुकीज है उसको अलग अलग फाइल में स्टोर करेगा विंडोज की सब डायरेक्टरी में, विंडोज की जो फोल्डर है उनमें. नेटस्केप जो है आपका स्टोर्स ऑल कुकी इन अ सिंगल कुकीज .txt फाइल. अब जो नेटस्केप आपका ब्राउजर है वो क्या करता है, आपकी कुकीज नाम की txt फाइल हो उसमें ही आपकी सभी कुकी स्टोर करता है. ठीक है, तो अलग अलग ब्राउजर के अलग अलग सेटिंग्स होते हैं, अलग अलग मेथड होती है, पर हर एक जो ब्राउजर है वो आपकी कुकीज इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. और ओपेरा जो है आपका वो सिंगल कुकीज .dat फाइल में आपकी कुकीज को स्टोर करता है. तो ये अलग अलग ब्राउजर पे डिपेंड करता है कि आपकी कुकीज कहाँ और कैसे सेव की जाएगी. तो बेसिकली कुकीज का क्या मतलब है कि वो एक वन टाइप ऑफ स्मॉल इंफॉर्मेशन होती है जो यूजर साइड रहती है, सर्वर साइड नहीं. जो भेजता कौन है क्लाइंट में, सर्वर. ठीक है, बाकी सर्वर के पास
आपकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि आपने कितने पेजेस, कौन सी वेबसाइट ओपन की है, कितने पेजेस वहां से आपने देखे रिसीव किए हैं, कितने सेंड किए हैं, क्या आपके यूजर नेम पासवर्ड्स हैं, वो सब इंफॉर्मेशन जो आपकी बेसिक वो आपकी कुकीज में होगी जो क्लाइंट साइड स्टोर होती है। तो कुकीज है जो उसका टॉपिक जो हमने देखा वो एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है जो क्लाइंट साइड रहती है। ओके, तो आज के हमारे जो टॉपिक्स थे वो थे फायरवॉल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स, फिर कुछ कॉमन फिल्टरिंग टेक्निक्स देखी हमने फायरवॉल की, अलग अलग मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, एंड कुकीज, कुकीज जो एक स्मॉल इंफॉर्मेशन है जो क्लाइंट साइड रहती है। ये टॉपिक्स थे आज के हमारे वीडियो के। फर्दर ऑन नेक्स्ट टॉपिक हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।